Brought to you by My 11 Circle. Win first prize SUV car every day. Download the app now. नहीं, हम प्लानिंग कर रहे थे ना। देखिए, अब हमें निकलना है पर्थ टू एडिलेड। वहाँ क्या क्या इंतजामात हैं आपके, हाँ। क्या क्या पेश करना है हमने हमारी जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके सामने, तो उसकी तैयारी हो रही थी। अब कल का दिन तो ऐसे निकला है कि वो पंजाबी में कहते हैं लंबे पै गए, आके ना से लेटे हैं हम। पंजाबी में लंबे पै गए नहीं कहते, और क्या कहते हैं? पंजाबी में कहते हैं लम्बे पै गए यार। हाँ, लंबे, वो ठीक है। आप भी ना यार, क्या बोलूं मैं यार। आप बड़े ठेठ हो ना, मैं थोड़ा नहीं, ठेठ की बात नहीं है ना, sophisticated आपने हूँ। भी वही बात की ना कि ना इधर ना उधर, ना इंडिया इधर ना उधर। मैं सोफिस्टिकेटेड। इस मैच में हम पॉजिटिव निकालें या फिर ये निकालें कि अब आगे क्या करना है, मुझे ये बताइए। पॉजिटिव क्यों निकाले? आप हारे हैं। हारे हैं ना। पॉजिटिव तो जो आपका था वो तो हमेशा से ही पॉजिटिव है। हाँ। सूर्य कुमार यादव, अर्शदीप सिंह, वो तो आपके पॉजिटिव पूरे टूर्नामेंट में। वैसे कोई नई आपने खान से हीरा थोड़ी मक्खियाँ बहुत चुन बड़ी ली। बड़ी हैं यार यहाँ पे। कोई नया हीरा थोड़ी चुना है आपने खान से। आपने जो थे वो है ही। आई थिंक इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक हुआ है। एक मैं इसे वेकअप कॉल भी कहूँगा। आपने क्यों पिक किया था इंडिया जीतेगी? मैंने कहा था आपसे साउथ अफ्रीका फेवरेट। मैंने तो 51-49 ही बोला था ना। अच्छा, क्लोज। तो अशारिया ही है ना वो तो। यार आप भी ना मतलब ऐसे। अशारिया। हाँ, तो आपने कौन सा कहा था 100% साउथ अफ्रीका जीतेगा? आपने मैंने कहा कहा आपने 55-45। नो, यू सेड 51-49, इट इज डॉक्यूमेंटेड यार। नहीं, आप देखिए, नहीं, मेरी गलत। और आपकी बात है, हम झूठ नहीं बोल सकते। चले, माजी में जो हम बोल देते हैं फिर वो लोग वो वायरल इस क्लिप पे- भी करते हैं। इस पे शर्त लगी। मैंने 55-45 चलो वो भी देख लेंगे। पर ये हो सकता है वो मैंने अंग्रेजी में कहा हो। हाँ, हिंदी में आपने जो बोला था, आप जिस अदालत में हैं वो अदालत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एफिडेविट दे के थोड़ी वो कर सकते हैं। तो खैर जो भी है, इंडिया हारा मैच, बेहतर टीम से आ रहा है, ऐसी कंडीशंस में आ रहा है जो इंडिया को सूट नहीं करती थी, साउथ अफ्रीका को करती थी। पॉइंट एक्सेप्टेड। लेकिन जब इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था और पूरे मुल्क में जश्न मनाया जा रहा था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये करिश्माई पारी आ गई है, एक करिश्माई पारी आ गई है और लास्ट 3 ओवर में 48 रन बन गए हैं। लेकिन ये वर्ल्ड कप नहीं खत्म हुआ। मुझे लगता है कि भारत की बैटिंग उस पर पर्दा पड़ा रहा। 31 4 आउट वहाँ पर। इवन बांग्लादेश, हालांकि रोहित ने भी 50 बनाए, उसमें सूर्य ने बनाए, विराट ने बनाए। वो सूर्य ने एंड में इनिंग नेदरलैंड्स वाला मैच आप अगर वो एंड में आके आपने वो सूर्य ने रन ना बनाए होते, विराट ने 1-2 ओवर लास्ट रन ना बनाए होते, इतने रन नहीं बनते। यहाँ पर आपकी बैटिंग, अब फिर वही कहानी तो नहीं है निखिल कि हमेशा हम ये कहते हैं कि बैटिंग हमारी ताकत है लेकिन बॉलिंग आपकी चलती है और बैटिंग एंड मौके पर नहीं चलती। कई लोग कह रहे थे कि भाई अरे वो कैच पकड़ लेते तो हम मैच जीत जाते, ये हो जाता तो मेरा मानना है कि अगर आप कैच पकड़ लेते मैच जीत जाते। मेरा मानना अगर वो रन आउट हो जाता मैच जीत जाते। नहीं, आप मैच हारे हो बैटिंग की वजह से। आपने बिलो पार टोटल लगाया। मेरे कहने का अभी मतलब वो आपके बॉलर्स ले आए आपको गेम में। वो तो अब हम बात कर रहे हैं। मैं बात मान गया, मैं आपकी बात। जैसे वही बात हुई, आपने कहा विराट कोहली वो जीत गए, वो एक्सेप्शनल हो गया है ना, वहां से आप जीत गए। वो पाकिस्तान वाला मैच हार गए थे आप। सेम चीज यहाँ हुई, अगर आप जीत जाते तो वो एक्सेप्शनल हो जाता। नहीं, मैं मान गया, बट मैं ये नहीं कह सकता ना कि Batting। क्योंकि हमने रन कम बनाए थे I agree। तो जी हमने कैच नहीं पकड़ना या रन आउट नहीं करना या फंबल नहीं करनी। 2 कैचेस छोड़े आप। 2 कैचेस छोड़े, एक दूसरा तो कॉल ही नहीं किया ना उन्होंने। हाँ, दोनों ने कॉल गिरा। नहीं दोनों मतलब एक दूसरे को देखते रहे, वो जाके बीच में गिरा वहां से। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ वहां से आप नहीं जीतते बिकॉज साउथ अफ्रीका की बैटिंग नीचे तक है। चलो वो एक विकेट आ जाती, लास्ट ओवर तक चले गया ना मैच। बट अगेन मतलब इफ्स एंड बट्स तो है। और मैं आपसे चलो ये सवाल करता हूँ, आप वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे हो, सेम सिचुएशन है, 133 ही रन बनाए हैं, वहां पर आपने 3 आउट कर लिए हैं, वहां पर भी कैच और रन आउट छूट जाएगा तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ब्लेम जरूर करूंगा, पर तो आपको वर्ल्ड कप फाइनल में रन भी लगाने पड़ेंगे। आपको ये मानना पड़ेगा, बना गए आई एग्री, बट आपको ये मानना पड़ेगा आपकी फील्डिंग कैचिंग हैज बीन बिलो पार। यस, मैंने मिलर और उसको माकरम को कल देखा है, उन्होंने टैप किया, दुक्के लिए, उन्होंने टैप किया क्योंकि थ्रोइंग आर्म ही नहीं है। दुक्के तो इंडिया भी लेगी, लिया है, बट विराट कोहली जब दौड़ रहे थे। विराट का तो खैर एक्सेप्शनल है। लेकिन अब सवाल ये है कि आगे का क्या, जो हो गया वो चलो, वो तो आपने यार स्पोर्ट्स तक पे, आज तक पे दिन भर रात भर देख लिया। आगे मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इंडिया एक प्लान ए के साथ आया और इंडिया का प्लान ए भी मुझे लगता है कि डिफरेंट था। जब पिछला वर्ल्ड कप आप हारे थे, आपने प्लान ए कुछ तैयार किया। इस आईपीएल के बाद आपने उस प्लान ए को थोड़ा ऑल्टर किया। आपने कहा दिनेश कार्तिक आईपीएल में बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, हम दिनेश कार्तिक को लेते हैं, वो स्मार्ट प्लेयर है, फिनिशर है। आपने रविचंद्रन अश्विन को भी अभी हालिया टीम में डाल दिया। सारा साल आप यूजी चहल से बॉल करवाते रहे, फिर एंड मौके पर आपने कहा ये मैचअप है यार, लेफ्ट हैंडर है, हमें 8 नंबर पे बैटिंग करानी है, यहाँ थोड़ा सा वो हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा वो हो रहा है। क्या अब आप
चेंज करना चाहेंगे या ये अभी भी आपको लगता है प्लान ए ही रहेगा? नहीं, प्लान ए भी आपने एंड मौके पे चेंज किया। मैं वहाँ एशिया कप में था, आपका प्लान ए बिल्कुल अलग था। प्लान ए आपका था यूजी चहल थे आपके प्लान ए में, इतनी तो ऐसा जल्दी क्या आपने बदला? चेंज किया। वही मैं कह रहा ऐसा हूँ, क्या बदला? आपने, क्योंकि आप बोलते गए मैचअप्स। मैं कहता हूँ मैचअप्स कितने भी हुए, सारे सक्सेसफुल कैप्टन जो थे आईपीएल के, गौतम गंभीर 2 आईपीएल टाइटल जीते, वो कहते हैं आप उनसे बात करें, ये मैचअप्स का मुझे समझ ही नहीं आता। आप इंस्टिंक्ट्स पे खेलते हो, देखते हो क्या सिचुएशन Even MS धोनी। एमएस धोनी, वही मैं कह रहा था, एमएस धोनी, वो कहते हैं इंस्टिंक्ट्स पे खेलते हो। आप ये मैचअप से इतने Even obsessed रोहित हो शर्मा। कि आप कह रहे हो लेफ्ट हैंडर, Even रोहित शर्मा for that matter. Even रोहित शर्मा for that matter. ना मैचअप्स। नहीं, बट अभी तो आपके मैचअप पता नहीं ना कि कप्तान बना रहा है कि कोच बना रहे हैं। आपकी गलती है, अगर मैं कप्तान हूँ, मैं मेरे नहीं, अंडर बट है कोच टीम। तो है ही है ना साथ में, आपने नहीं, पर नाम तो भाई इतने कप्तान बड़े का सपोर्ट होता स्टाफ को तो रखा ही हुआ है। नहीं, नाम आपके कप्तान का, अगर मैं कप्तान होऊंगा तो चलेगी तो मेरी। आप भी जानते हो क्रिकेट में कैप्टन इज नंबर 1। कोच नहीं, इतना तो मैं जानता हूँ कि कोच की इतनी नहीं चलती है मैच से पहले। क्यों? क्योंकि पूरा ये महीना जो है इंडिया की ऑप्शनल प्रैक्टिस है। ऑप्शनल प्रैक्टिस के पीछे वजह ये बताई गई कि खिलाड़ियों को फिट रखना है, किसी पर ओवरलोड ना हो, बर्डन ना हो। पर मैं उसको वर्कलोड मैनेजमेंट कहता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि वर्कलोड मैनेजमेंट का मतलब है आपकी मैनेजमेंट ने ये तय करना है कि आज निखिल जी प्रैक्टिस पे जाएंगे, आज हिमांशु जी प्रैक्टिस पे जाएंगे, विक्रांत गुप्ता आज नहीं जाएंगे क्योंकि इन पर लोड ज़्यादा है। ऑप्शनल प्रैक्टिस का मतलब है खिलाड़ी डिसाइड कर लेता है यार मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप देखिए ना, केएल राहुल के रन नहीं बन रहे हैं, और केएल राहुल टू गुड अ प्लेयर यार इन विकेटों के लिए। 3 इनिंगें होगी, बट वो प्रैक्टिस करने नहीं आते हैं। आप पर्थ में जब आए हैं तो आप भले ही यहाँ पे 1 हफ्ता लगा कर गए थे, बट आप आइए, आप देखिए एक्स्ट्रा बाउंस क्या है, रन नहीं आ रहे हैं, मेरा शोल्डर इधर आ रहा है, मेरा सिर गिर रहा है, मैं तेज़ नहीं आ रहा हूँ, मैं लाइन में नहीं आ रहा हूँ। वो होता ही है ना, प्रैक्टिस कर करके तो होता है। तो राहुल द्रविड़ जब खेलते थे बड़ी प्रैक्टिस करते थे, तेंदुलकर बड़ी प्रैक्टिस करते थे। तो राहुल द्रविड़ तब गलत थे या आज गलत है? मैं आपसे ये सवाल पहला ये है मेरा आज। नहीं, राहुल द्रविड़ तो बहुत प्रैक्टिस करते थे, बट आई थिंक टीम मैनेजमेंट ने छोड़ दिया प्लेयरों को। आई एग्री, सनी भाई उस दिन कह रहे थे कि ये डिसीजन होना चाहिए कोच एंड कप्तान के लिए, दे शुड डिसाइड। बट सी उसमें ये भी है, कप्तान तो आते हैं प्रैक्टिस करने। अगर आपको याद हो, सचिन तेंदुलकर मैच से 1-2 दिन पहले, कई बार 1 दिन पहले आके बैटिंग नहीं करते थे, आते थे बॉलिंग करते थे, सबके अलग टोटके। फॉर एग्जांपल सूर्य कुमार यादव, बाय द वे वो उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है। एक भी दिन सूर्य कुमार जब यादव से प्रैक्टिस के लिए वर्ल्ड कप नहीं शुरू आए हुआ है, जब से वर्ल्ड कप शुरू हुआ है। बट ही इज द मैन इन फॉर्म, बट मे भी उनको सूट करता है, इसलिए मैनेजमेंट को लगता है कि यार ये बड़े हैं, सारे अडल्ट्स हैं, इनको समझ आता है कि इनको क्या करना चाहिए। बट आई थिंक अगर मैं केएल राहुल होता, मैं ज़रूर आता प्रैक्टिस के लिए, मैं थोड़ा टाइम स्पेंड करता राहुल द्रविड़ के साथ। मैं कहता भाई एक ही तरह से मैं आउट हो रहा हूँ, शायद उनका कॉन्फिडेंस इस वक्त लो है, जो भी चीज़ें हैं, मैं ज़रूर आता। सब कुछ पैडी अपटन ने थोड़ी practice करना है। करने। लेकिन जो आते भी है, फॉर एग्जाम्पल दिनेश कार्तिक काफ़ी आते हैं प्रैक्टिस करने, लेकिन उनका बल्ला भी नहीं चल रहा। सो आई मीन, चलो मैं वहीं पे आता हूँ। अब मैं आपसे सीधा सवाल है, बांग्लादेश और जिम्बाब्वे, इंडिया एक भी मैच हार नहीं सकता है। बाय द वे, इंडिया एक भी मैच हार नहीं सकता। और जो लोग कह रहे हैं ना पाकिस्तान बाहर हो गया, पाकिस्तान बाहर नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान दोनों मैच जीत जाए, मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहा हूँ, वो दोनों मैच जीत जाएं तो उनका नेट रन रेट इंप्रूव ही करेगा। अगर हाइपोथेटिकली अगर इंडिया एक भी मैच हार जाए बांग्लादेश या जिम्बाब्वे से, तो उनका नेट रन रेट गिरेगा ही गिरेगा। उस सूरत हाल में पाकिस्तान जाएगा सेमीफाइनल में, आप नहीं जाएंगे। 2 मैच अभी जीतने हैं, तो प्लान ए में कोई बदलाव है या नहीं है? एक आपको बदलाव करना पड़ेगा, एंड आई एम सॉरी। मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा टीम मैनेजमेंट को कि आपने रविचंद्रन अश्विन को एकदम एंड मौके पे आप उनको ले आए। हाँ। सिर्फ इसलिए लेके आए क्योंकि आपको ऑफ स्पिनर चाहिए था। मैं ये कह रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ऑफ स्पिनर लगभग फिनिश हो गए। ऑफ स्पिनर ज्यादा यूज स्पिनरों से नहीं बॉल करवा रहे हो आप? T20 आपने कहा आपको ऑफ स्पिनर खिलाना है, आप एक लेग स्पिनर नहीं खिला रहे, जो लगभग ये प्रूवन फैक्ट है कि T20 क्रिकेट में विकेट लेता है और आईपीएल का हाईएस्ट विकेट टेकर है। आप पिछले 5 साल के आईपीएल के रिकॉर्ड निकाल लें, आप रविचंद्रन अश्विन की विकेटें निकाल लें और यूजी चहल की। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अगर आज कोई भी मतलब 2 साल से 3 साल से भी क्रिकेट देख रहा है, उसको पता है कि अश्विन इज नॉट अ विकेट टेकिंग बॉलर इन T20 क्रिकेट। आप टेस्ट क्रिकेट में देखें, नहीं है। पता नहीं कहाँ से ये जहन में, ये आइडिया किसके जहन में आया कि आपने उनको खिलाना है, और आप उनको खिलाते हो एंड क्या जस्टिफाई करते हो आप कि बैटिंग है। भाई अगर बैटिंग चाहिए तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको बैटिंग चाहिए, आप भुवनेश्वर कुमार को मत खिलाइए, आप अर्शदीप को मत खिलाइए। आप कहिए अर्शदीप विकेट लेता है, लेकिन हम हर्षल पटेल को खिलाएंगे, यू नो, बिकॉज़ हर्षल पटेल गिव्स अस बैटिंग। आप उस चीज में वो लॉजिक नहीं यूज करते। अश्विन की आपको बैटिंग से क्या मिलता है? वो 5 बॉल मिलती है खेलने को, 7 बॉल मिलती है। वो हर्षल पटेल भी आएंगे 5 साल, उससे आप थोड़ी मैच जीतोगे। दूसरी बात, इंडियन टीम ने ये पहले भी गलती की थी एशिया कप में,
प्लान ए उनका था 6 बॉलर के साथ जाना, जब जब 6 बॉलर खिलाए जीते। आई कैनॉट अंडरस्टैंड, आप मतलब 6 बॉलर्स के साथ यहाँ भी जीते हो, व्हाई विल यू चेंज इट एंड गो बैक टू 5 बॉलर्स? कल तो इन्होंने ये सोचा ना कि हाँ दीपक हुडा को अगर आपने देखो वही बात है, आपने ये सोच के अगर खिलाया था कि जरूरत पे बॉल डलवा लेंगे, तो जरूरत तो पड़ गई थी, बॉल तब भी नहीं डलवाया, तो ऋषभ पंत को ही खिला लेते फिर। दीपक हुडा को अगर आपने ऑलराउंडर खिलाया था बेचारे, तो फिर आप ऋषभ पंत को खिला लेते अगर आपने बैटिंग ही नहीं बॉलिंग ही नहीं करवानी थी। मैं फिर स्पिनर तो था ही आपके पास अश्विन, या तो आपने अक्षर को खिलाया होता, आई वुड अंडरस्टूड कि चलो आप हुडा को। चलो एक चेंज आपने बोला, यूजी चहल होने चाहिए अश्विन की जगह अगले मैच में, एक चेंज होगा ही होगा। आई थिंक हुडा बाहर होंगे, अक्षर पटेल आएंगे। यस, वो भी होना चाहिए। तीसरा चेंज, हालांकि दिनेश कार्तिक की फिटनेस नहीं मुझे पता, वो अपनी लोअर बैक पकड़ के गए थे और वो क्रैम्प नहीं थे, लोअर बैक जिस तरह वो थे, आई डोंट नो वो रिकवर कर पाएंगे नहीं। यहाँ से फ्लाइट भी बड़ी लंबी है, टीम भी आने वाली है, ये पर्थ से एडिलेड 4 घंटे की फ्लाइट है, तो मैच में भी ज्यादा वक्त नहीं है, परसों आपका अगला मैच है। क्या ऋषभ पंत टीम में आएंगे या दिनेश कार्तिक टीम में बने रहेंगे? अगर दिनेश कार्तिक फिट है तो आई थिंक दिनेश कार्तिक एक्सपेरिमेंट जारी रहेगा। अगर दिनेश कार्तिक, हाँ दिनेश कार्तिक अगर उनकी लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो वो बाहर होंगे। कल ऋषभ पंत को लास्ट मोमेंट आना पड़ा, बड़े लकी चीज है वैसे, ये रूल अभी बदला है कि आप विकेट कीपर को विकेट कीपर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। नहीं तो केएल राहुल करते, केएल राहुल को करनी पड़ती, नहीं तो केएल राहुल करते, तो वो लास्ट मोमेंट आ गए। बट आई थिंक अभी दिनेश कार्तिक के साथ रहेंगे, एंड केएल राहुल के लिए भी लोग बहुत कह रहे हैं, अभी मुझे नहीं लगता चेंज होगा। केएल राहुल भी आपको, नहीं मैं आपसे ये पूछ नहीं रहा हूँ कि होगा कि नहीं होगा, मैं आपसे जान रहा हूँ, मैं ये नहीं कि टीम ने क्या करना है। मैं इतनी जल्दी चेंज नहीं करूंगा। अब अगर आप चेंज नहीं करेंगे, लेकिन फैक्ट इज कि फिर उसके बाद करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप ये आए हैं उस स्टेज पे जहां पे आप चेंज कर सकते हैं, प्लान ए से बी पे जा सकते हैं। लेकिन अब अगर आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे आपने चेंज नहीं किया और फिर बड़े दिन किसी दिन चेंज कर देंगे, वो भी फिर जस्टिफाइड नहीं होगा। नहीं, जैसे वैसे हो सकता है कि फर्ज कीजिए दिनेश कार्तिक खेलते, अगले 2 मैच भी रन नहीं बनते और आप सेमीज पहुंचते हो जीत के मैच, गलत होगा नहीं तो नहीं, फिर आप कर सकते हो। नहीं वो तो गलत है। फिर 2007 वर्ल्ड कप में आपने पंट कर लिया ना, यूसुफ पठान आ गए, देखिए खिला गए आप हर बार फाइनल, आप इतना कुछ चेंज किया, इतना नहीं और इतना आई डोंट नो, बट नहीं अगर दोनों मैचेस में रन नहीं आते, देखिए पर आप ये कह रहे हैं कि लॉजिकली भी वो चेंज नहीं बनता। नहीं, मैं आपके लॉजिक के हिसाब से देखो, इवन फॉर केएल राहुल, इवन दिनेश कार्तिक, मुझे लगता है कि हम मतलब एक हार के बाद हम नहीं, दिनेश कार्तिक ने पाकिस्तान का मैच भी छोड़ दिया था क्योंकि उनको गेम अवेयरनेस और ये सब बातें थी। अभी आप देखो, आपको निखिल ये थोड़ा समझना होगा कि वहां पर वो गेम अवेयरनेस नहीं थी, लैक ऑफ वो हो गया था उनका। ठीक है, वो एक ब्लाइंड मोमेंट आ गया, वो खैर उन्होंने बोला भी, एंड ही आई थिंक दिनेश कार्तिक की सिफत है, इज ऑनेस्ट इनफ। उन्होंने मजाक में कह भी दिया, यार अश्विन को मैंने कहा थैंक यू, तूने मेरा करियर बचा लिया। हाँ। उसके बाद अब ये वाला मैच भी तो वैसे चलेगा इस वर्ल्ड कप के बाद, तो उनको खुद ही पता है कि अच्छा करियर मतलब कितना, 2-3 मैच बचा लिए। नहीं फिर वर्ल्ड कप जो भी है, कहने का मतलब यही था। और यहाँ पर भी हालांकि अगेन ये दिनेश कार्तिक की गलती नहीं थी, क्योंकि आपके ऊपर वाले बैट्समैन रन नहीं बना रहे हैं। लेकिन एक पार्टनरशिप जब हो जाती है ना, तो आपको जिस चीज़ के लिए रखा गया, आप अगर वहाँ पर थोड़ा और एंड तक चले जाते, सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पे रहते, दिनेश कार्तिक भी 2-3 चौके मार देते, आपके बड़े आराम से 150 155 बन जाने थे बड़े आराम से, which then would have been a winning total, एंड इवन मैं थोड़ा दीपक हुडा से भी डिसअपॉइंटेड हूँ। देखिए फेल तो कई बैट्समैन हुए, बट जिस अंदाज में दीपक हुडा आउट हुए, मैं सॉरी किसी प्लेयर के बारे में कहना नहीं चाहिए, बट ऐसा लग रहा है उस स्टेज पे बिलोंग नहीं करते इन कंडीशंस में। हाँ, मतलब पैर ही नहीं चले दोनों बार। आपको एक चांस मिल गया, 2 चांस मिल गया, और फिर वो, और मुझे लगता है उसमें हमारी किसी से बात हो रही थी, आप भी वहाँ थे, मैं कोई नाम नहीं लूँगा, उन्हें कहना था कि भाई उनको टीम मैनेजमेंट कह रही है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में आपने थोड़ा अपराइट होके खेलना है, ये खेलना है आपने। ये एक तरह से उनको एडवाइस है मैनेजमेंट से। फिर किसी और शख्स ने देखा, बोला यार ये तू क्या कर रहा है, खड़े होके ऐसे शॉट लगा रहा है, भाई तू आगे जाके खेल, वो तेरी गेम है। तो वो कह रहा है नहीं, पर मेरे को कह रहे हैं ऐसा खेलो। तो मैं यही कह रहा हूँ, एक युवा खिलाड़ी थोड़ा घबरा सा गया है और कंफ्यूज्ड है, ये खेले जैसे उसकी नेचुरल गेम है या अपराइट खेले जो कई प्लेयर खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। आई थिंक वो कंफ्यूज है। तो इसमें मैनेजमेंट क्या दोष है भाई? आप उसको कॉन्फिडेंस देना, आप उसको कहें जो तेरी गेम है तो उसके साथ। मुझे याद है 15 वर्ल्ड कप जब यहाँ हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उससे पहले इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज खेल रही थी, तो डंकन फ्लेचर कोच हुआ करते थे। तो आमतौर पर क्या होता है ना, आपका स्टांस इतना खुलता है जैसे पैर, तो आप याद कीजिए उस वर्ल्ड कप में आपके प्लेयर ऐसे खड़े होते थे सारे, ये इतना पैर खोल के। तो वो डंकन फ्लेचर ने कहा था जी, आप अगर पैर इतना खोल के खड़े होंगे ना, तो आपकी आगे की मूवमेंट भी आसान है, पीछे की पता नहीं।
ग्रेविटी उनकी अलग थी, लॉ ऑफ बॉडी ग्रेविटी, बैलेंस ही नहीं बनता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी। क्यों कहते हैं आप ऐसे? बॉडी एकदम सीधी बैलेंस हो, जैसे मैं चला गया, मैं एक मतलब मेरा बैलेंस ही नहीं बन रहा, मैं कैसे जाऊंगा आगे पीछे, कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा ना। सही बात है। खैर अब हालांकि आजकल के प्लेयर मैं देखता हूँ, मुझे याद आता है पुराने सनी भाई का स्टांस अगर आप देखो ना, नहीं, वो तो ऐसे होते एकदम, हाँ एकदम ऐसे ऐसे थे। अब धीरे धीरे अब हार्दिक देखो, आप जो भी देखो, इवन रोहित इतने थोड़ा वाइड खड़े नहीं, पहले तो ये भी होता था, बल्ला आप बैट के पीछे, ये पैर के पीछे रखते थे, अब हाँ, बल्ला जो अब है बीच में, वो बीच बीच में रखा जाता है। चेंज खैर जो भी है, ये तो तरह तरह के तरीके हैं, लेकिन कहते ना, एक सूर्य कुमार यादव, एक विराट कोहली, सिर्फ 2 बैट्समैनों से तो काम नहीं चलेगा। रोहित, राहुल को रन बनाने होंगे, और राहुल के लिए मुझे दिनेश लगता है कि कार्तिक को भी। हाँ, राहुल के लिए लगता है कि वो स्टेज आ गई है जहां पे, हालांकि टीम मैनेजमेंट अपने वाइस कैप्टन को बैक कर रही है, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, बट अब उनके बैट से रन चाहिए, क्योंकि अगर आप, वही होता ना, आपका दूसरे तीसरे ओवर में एक आउट हो जाता है यार, प्रेशर, फिर विराट कोहली नई बॉल पे अंदर बैटिंग करने आ जाते हैं, तो वो प्रेशर है ना, आप रिस्क लेके चल रहे हैं। समहाउ अब बांग्लादेश का मैच है, बांग्लादेश की टीम अगेन किसी एक की नींद खराब कर दे, स्पॉइल कर दे पार्टी, आप क्यों चाहेंगे आपकी हो? दोनों मैच हैं, और मुझे लगता है कि दोनों मैचों में ना आपकी सिलेक्शन पे बहुत डिपेंड करेगा। इंडिया हार गया, कोई बात नहीं, बेहतर टीम से हारा, ऐसी कंडीशंस में हारा जो साउथ अफ्रीका को ज्यादा सूट करती थी, और लड़के हारा, अच्छी बात है, लड़के हारा। बट यहां से अगर वर्ल्ड कप जीतने का सपना है, अगर खेलने का सपना है फिर तो चलो कोई बात नहीं, अगर जीतने का सपना है, मुझे लगता है कि अब वक्त बहुत ज्यादा नहीं अपनी गलतियों से सबक लेने का। जिसने अच्छी गेंदबाजी करी, मोहम्मद शमी, हाँ। वो लगातार अच्छी गेंदबाजी करे, जो कि इनकी स्कीम में ही नहीं थे। मैं वही कह रहा हूँ, याद है हम यहाँ पे बातें करते थे, वो बेचारे प्लान बी, प्लान सी बने हैं। किसी ने सोचा नहीं। मैं ये इंडियन क्रिकेट की थिंकिंग के बारे में बात कर रहा हूँ कि ये मस्ट होने चाहिए, हमें दिख रहा था, पहले हम रिजेक्ट बोले हो जा गए रहे थे मोहम्मद शमी। हम बोले जा रहे थे कि नहीं, शमी को आप कैसे नहीं रख सकते भाई, वो आईपीएल में पिछले लोग 5 वो वाले सीजन में क्लिप्स ही highest वायरल wicket करते हैं taker जहाँ पे रहा आप प्लेयरों की तारीफ करके कहें कि उनको कि उनको लेके आओ, लाओ, लेके आओ, लाओ, लेके आओ, और वो अच्छा है। करे। और लोग माने या ना माने, देखिए मीडिया का प्रेशर ही है कि वो आए स्कीम ऑफ थिंग्स में, हालांकि प्लान बी सी में भी आए, मुझे नहीं पर पता, आए। मुझे लगता है ऋषभ पंत भले ही वो भी उन्होंने भी T20 में अच्छा नहीं किया है, उनको जो मौके मिले हैं, लेकिन अभी भी अगर मैं पंट लेता हूं तो मैं ऋषभ पंत के साथ लूंगा। खैर फिलहाल मैं आपसे इजाजत ले लेता हूं क्योंकि फ्लाइट का वक्त आ गया। निखिल, चेक इन कर रहे, मक्खियां बहुत बड़ी बड़ी हो गई। एडिलेड से अब आपको मिलेंगे कुछ घंटे बाद। आप प्लीज स्पोर्ट्स तक को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, और 82 ये जो आज तक का हमारा प्लेटफॉर्म है इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। जिस कप का है 15 साल से इंतजार, उसी वर्ल्ड कप के सफर में हम और आप रहेंगे एक साथ। वर्ल्ड कप T20 की एक्सक्लूसिव कवरेज सीधी ऑस्ट्रेलिया से मेरे साथ। जल्दी से YouTube पर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए।